हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, हम चालीसा काल में प्रवेश किया है, इसलिए हम एक साथ पश्चाताप के साथ, परित्याग के साथ, विनती, उपवास, प्रार्थना में हम मिलजुल कर हम भाग लेंगे। और हमारे यीशु कितने हमारे लिए दुख सहते हुए क्रूस पर मरा है, कितना सहन अपने ऊपर ले लिया है, फिर मृत्यु के बाद हमारे लिए वो तीसरे दिन जी उड़ा। इसलिए पुनर्जीवित यीशु का पर्व के तैयारी के लिए हम एक साथ आएंगे। इस वक्त हम प्रार्थना में पवित्र परम प्रसाद के आगे हम अपने को समर्पण करेंगे। अच्छा से जीवन, पवित्रता से जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। कितने हमारे जीवन में पाप और जीवन में कितने हमारे जीवन में दुख और परेशानी है, सब प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। परम प्रसाद को हम स्वागत करेंगे। हृदय से, मन से, दिल से हम चाहते हैं प्रभु यीशु जीवन में आइए। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु प्रभु आराधना, प्रभु तेरी आराधना। पावनात्मा आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, 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 आराधना। हम एक साथ मिलजुल कर जोर से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना हो, ईश्वर की स्तुति हो, आराधना हो, आराधना। हालेलुया, 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 आराधना। सिर झुकाकर परिपूर्ण समर्पण हम करेंगे। इस वक्त प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, ऐसे वचन हमको मिला है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ये चालीसा के काल में, ये चालीसा के दिनों में हमारे आगे अच्छा एक सुविधा है, ये अच्छा मार्ग है। प्रभु फिर हमें याद दिलाते हैं क्यों प्रभु यीशु के शरीर में इतना घाव है, क्यों प्रभु यीशु के विरुद्ध शत्रु लोग इतना अत्याचार किया है, और क्यों प्रभु यीशु ने अत्याचार सहते हुए और मृत्यु अपने जीवन में इतना भयानक कठोर वेदना सहते हुए वो मृत्यु, वो जीवन में उसके मृत्यु क्या हुआ, क्या के लिए हुआ है। प्रभु हमें याद दिलाते हैं, फिर भी ये मृत्यु के समय भी, दुख के समय भी
ये अत्याचार के समय भी प्रभु हमारे जीवन में शांति और हमारे जीवन में हमारे आनंद के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए, हमारे जीवन में अनुग्रह और उन्नति के लिए, क्योंकि हम पाप में गिर गए थे, हम शैतान के वश में थे। इसलिए शैतान के वश में, शैतान के फंदों में, पापमय जीवन में, संसार की मोह माया में हम गिर गए थे। इसलिए हमारे लिए, हमारे उन्नति के लिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए उसने दुख सहते हैं, कठिन ये अत्याचार वो सहते हैं। वो मृत्यु द्वारा हमारे जीवन में, पाप द्वारा हमारे जीवन में मृत्यु आने थे, ये दुख ये दंड हमको मिलने दे, लेकिन वो दुख और यह दंड उसने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए प्रभु के पास हम धन्यवाद के साथ, भयभक्ति से प्रभु के पास आकर ये चालीसा के ये दिनों में, ये चालीसा के दिनों में हम पश्चाताप करना, जो बात हमारे अंदर है, जो बात संसारिक जीवन में और संसारिकता में जुड़े हुए, शरीर की वासना के अनुसार और पाप के अनुसार, ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर के प्यार के विरुद्ध जो जो बातें हमारे जीवन में है, पवित्रता के लिए, अभी पवित्र जीवन बिताने के लिए और शुद्ध करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो हमें शुद्ध करते हैं। उसका रक्त पवित्र लहू हमें शुद्ध करते हैं। वो पावन गांवों से, वो गांव क्या के लिए गांव, ये गांव से खून बहते हैं, पवित्र लहू बहते हैं। इसलिए हम यह वचन फिर से हम स्वीकार करेंगे, गीत गाते हुए, ये वचन गाते हुए हम प्रभु से आशीष पाएंगे। हमारे पापों के कारण वह छेदी किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आराधना 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 आपा पिता, आराधना आपा पिता, आराधना यीशु प्रभु, आराधना यीशु प्रभु, आराधना पावनात्मा, आराधना पावनात्मा, आराधना। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, 40 के दिनों में प्रभु का यह संदेश हम कितने प्रार्थना, उपवास, प्रायश्चित के साथ, पाप बोध और पश्चाताप के साथ
प्रभु के साथ जुड़े हुए यह मनन चिंतन करने के लिए यह मौका हमको मिला है। ये वचन द्वारा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 16। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। ये चालीसा के दिनों में संदेश यह है, जो अंधकार में रहते हैं और मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वाले, वहां प्रभु से संदेश ज्योति आ रहे हैं। यह ज्योति, इसलिए हमारे जीवन में अंधकार में ज्योति का उदय है। इसलिए हम ये उपवास काल में प्रायश्चित के तपस्या के दिनों में हमारे लिए संदेश ये है, एक नया अनुग्रह का और हमारे जीवन में प्रोमिस प्रतिज्ञाएं का दिन और प्रतिज्ञाएं का देश, प्रतिज्ञाएं के जीवन प्रभु हमारे लिए दिए गए हैं। इसलिए जब हम अंधकार में हैं, जब हम विपत्ति में हैं, जब हम निराशमय जीवन में मरुभूमि जैसे फल नहीं है, ऐसे उजाड़ प्रदेश में काम हम करते हैं लेकिन वह फल नहीं है, ऐसे शून्यता, शून्य जगह है, ये पत्थर भूमि, ऐसे पंजर भूमि में प्रभु हमारे लिए फल, जीवन में सफलता, जीवन में विजय प्रभु हमको देने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। कैसे हम आएंगे? इसलिए यह मरुभूमि में हमारे लिए फल उत्पन्न करने के लिए, हमारे बीच में ऐसे जाड़ जंगाड़ जैसे पाप का और अंधकार का, शैतान का अधीनता, इसलिए यह अधीनता, शैतान के यह अधीनता, पाप का यह अधीनता हमारे जीवन में कितना अधिक है। यह छोड़ने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, यह पाप के साथ ये संधि, यह रिश्ता छोड़ने के लिए तैयार करो। इसलिए मरुभूमि में हमारे लिए संदेश और हमारे लिए मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए एक तपस्या का व्यक्ति, कितने वो परित्याग करते हैं और कितने वो तपस्या वो करते हैं, उपवासमय जीवन वो बिताते हैं। उसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, योहन बैप्टिस्ट। उसने क्या के लिए आया है? प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसने आया है। इसलिए वहां वह मरुभूमि में, उजाड़ प्रदेश में वह रहते, उसके जीवन थोड़ा अलग है, उसके जीवनचर्या अलग है। क्योंकि वचन में लिखा, योहन ऊंट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिटियां और वन का मधु था। मतलब जीवनचर्या अलग है, उसका कपड़ा और अलग है, उसका भोजन पान पीने के लिए और खाने के लिए वो थोड़ा अलग रीति से उसका आचरण है। मतलब एक तपस्या का, प्रायश्चित का और उपवास का एक मनुष्य है। इसलिए वो मरुभूमि में रहते हैं। यह मरुभूमि में रहते हुए निर्जन प्रदेश में ऐसे प्रार्थना करते करते प्रभु से संदेश हम लोगों के लिए, वो प्रभु यीशु का यह आगमन के लिए, प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए, और वो तपस्या में है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये चालीसा के दिनों में हम लगातार भजन सुनते हुए, उपवास करते हुए, पापों को हम प्रायश्चित करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए हम आएंगे ये संदेश प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए। और ऐसे प्रबंध ये संत जॉन बैप्टिस्ट द्वारा ये हमें सिखाया है। इसलिए संत जॉन बैप्टिस्ट उसने क्या कहा? सांपों के बच्चों,
किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया है? कौन ऐसे प्रेरणा दिया है? क्यों ऐसा आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है? इसलिए ये सांप के बच्चों, मतलब सांप काटते हैं तो क्या होगा? उसके अंदर विष है। इसलिए जो ऐसे बाहर एक आचरण लेकिन अंदर विष है, बाहर जो बातें, बाहर की ओर जो बातें निकलते हैं लेकिन अंदर के मनोभाव ये पाप में जुड़े हुए। इसलिए आप लोग क्या करना चाहिए? पश्चाताप करो, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। ये मरुभूमि से, निर्जन प्रदेश से हम पापियों के लिए, ये संसार के हर एक इंसान के लिए संदेश आ रहे हैं। मरुभूमि, इसलिए हमारे आगे दुख में, संकट में, विपत्ति के समय, दुर्घटनाओं के समय ये संदेश प्रभु से मिल रहे हैं। इसलिए आज का यह दुख, आज के यह कठिन परिस्थिति, ये कठिन परिस्थिति में प्रभु हमको संदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। फिर जॉन द बैप्टिस्ट उसने कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 11, मैं तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। इसलिए यह अंधकारमय जीवन, यह हमारे दासता के बंधन, दुख और कठिन परिस्थिति के ये समस्या के ये सिचुएशन बदल जाएगा। क्योंकि ये मरुभूमि में ये संदेश पाने के लिए, ये संदेश ग्रहण करने के लिए वह जॉन द बैप्टिस्ट प्रभु से आवाज सुनने के लिए कान लगाकर और आंख खोलकर, हृदय के आंख खोलकर पश्चाताप और प्रार्थना में, संसार की मोह माया में नहीं, पाप बंधनों में नहीं, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, वो निर्जन प्रदेश में त्याग सहते हुए, कठिन उपवास करते हुए, उसके स्वभाव, उसका आचरण, उसका मनोभाव अलग है। क्योंकि वो स्वर्ग से संदेश सुनने के लिए, स्वर्ग का रहस्य समझने के लिए वो ऐसे तपस्या जीवन में, ऐसे तपस्या का जीवन में है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में स्वर्ग का संदेश क्यों नष्ट हुआ है? ईश्वर का रहस्य समझने के लिए हमको क्यों नहीं सकते हैं? हमारे दुख में, कठिन परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं? चारों ओर अशांति है, चारों ओर से विपत्ति है, चारों ओर से क्या खबर हम सुन रहे हैं? घबराहट, डर। इसलिए सब उत्पन्न करने के लिए ऐसे घबराहट में, समस्या में, डर में हमें ऐसे डूबने के लिए पूरा खबर है। इसलिए ईश्वर का वचन, ईश्वर का संदेश हमको सुनने के लिए नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ऐसे झुकाव है, पाप की ओर झुकाव। इसलिए हमें उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु आ रहे हैं। यह मार्ग तैयार करने के लिए से पहले जॉन द बैप्टिस्ट, योहन बपतिस्ट, इसलिए प्रभु ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है, वो प्रबंध किया है यीशु के आगमन के लिए। क्योंकि हम पाप के ये संधि, पाप के अधीनता स्वीकार नहीं करना, ये आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं अंधकार में आपको ज्योति। इसलिए पाप द्वारा कितने दुख और कठिन परिस्थिति है, यहां अंधकार यह दूर करने के लिए ज्योति प्रभु यीशु आ रहे हैं।
इसलिए मृत्यु अंधकार के बदल ज्योति आएगा, मृत्यु के बदल जीवन आएगा। ये दुख संकट के बदल तुम्हारा शोक विलाप, ये दुख, ये सब बदल जाएगा। यीशु को आप देखेंगे, यीशु आ रहे हैं। इसलिए यीशु ने क्या संदेश दिया? प्रभु यीशु ने अपने संदेश अपने जीवन में सुसमाचार की सेवा ऐसे शुरू किया है। सामाजिक जीवन ऐसे सुसमाचार की सेवा करते हुए शुरू किया है। लेकिन सबसे पहले संदेश यह था, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गए हैं। इसलिए क्या हम विश्वास करना चाहिए कि कितने लोग नरक के समान जीवन में, घर में स्वर्ग का ये संतोष नहीं है, स्वर्ग का आनंद नहीं है, स्वर्गमय शांति नहीं है, वहां एकदम गड़बड़ी है, अंधकार है, मृत्यु में रहते हैं, जीवन भर अशांति। इसलिए यह ठीक नहीं है, यह सत्य नहीं है, यह समाचार सुसमाचार नहीं है, यह आशामय बात नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, अब विश्वास करो, सुसमाचार में विश्वास करो। इसलिए प्रभु ने यह आया है, विश्वास करो, सुसमाचार में विश्वास करो। स्वर्ग कितने अनुग्रहमय बात, आनंद का बात है, कितने शांति है। यह अनुभव आपको मिलने के लिए विश्वास करो, विश्वास करो। इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं ये उपवास के दिनों में, क्योंकि प्रभु यीशु ने यह शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति ग्रहण करने के लिए, यह सुसमाचार सुनाने के लिए, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए वो क्या किया है? हमारे आगे यह मातृका, वो 40 दिन और रात, ऐसे 40 दिनों प्रभु दिन और रात क्या किया है? और आत्मा के अभिषेक, आविष्ट होकर आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए, वो शैतान को परास्त करने के लिए, संसार की इच्छा, संसार की मोह माया में नहीं, अपने शरीर को तृप्त नहीं करते हैं, क्योंकि सदा ईश्वर पर भरोसा रखकर, ईश्वर की ओर देखते हुए, अपने पिता की इच्छा वो ढूंढते हुए, इसलिए ईश्वर के संदेश, पिता के संदेश, पिता की इच्छा समझने के लिए तपस्या में, उपवास काल में। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु हमें ऐसे बुलाते हैं पश्चाताप का ये दिनों, ये 40 के दिनों में हम इसलिए पश्चाताप करना, क्योंकि कितने हमको कंट्रोल, हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल किसका है? जीभ किसके कंट्रोल में है? और हमारी इच्छाएं किस पर है? कंट्रोल नहीं है। बच्चों, इतने ये बच्चों के बारे में पापा मम्मी लोग कितने दुख से बातें करते हैं, कंट्रोल नहीं है। गलत संगति में, बुरी आदत में, अवसाद बीमारी में, डिप्रेशन में, फेसबुक द्वारा, यूट्यूब द्वारा गंदगी देखते रहे हैं। ऐसे गेम, ऐसे गंदगी देखने के लिए, ऐसे चीज वो इसमें, वो घृणित वस्तुओं में, घृणित वासनाओं में गिर गए हैं, ऐसे अवज्ञाकारी बन गए हैं। कंट्रोल किसका है? हम, हे पापा मम्मी और हमारी युवती युवक और कितने परिवार शैतान के अधीनता में। कंट्रोल किसका है? इसलिए वहां प्रभु चाहते हैं आने के लिए, राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमसे बुलाते हैं, आप यह शैतान का अधीनता स्वीकार मत करो, और यीशु के साथ ये प्रभु के वचनों पर विश्वास करो। आपके जीवन दुख में नहीं, यह नरक जैसे नहीं, आनंदमय जीवन, आशामय जीवन और शांतिमय जीवन, सुख शांति वो प्रदान करते हैं। इसलिए आओ,
पश्चाताप के साथ आओ। जो ऐसे पाप में गिरते हैं, पहले इस्राएलियों को ये मिस्र में रहते हुए ऐसे बुरी आदत उसके जीवन में, क्योंकि मिस्र में राजा फिरौन राज शासन करते हैं, मिस्र में प्रभु को आराधना नहीं करते हैं। वहां नबी मूसा को प्रभु ने ऐसे बुलाया, वो पहाड़ में चढ़कर 40 दिन ऐसे प्रार्थना में थे, प्रभु के साथ दे, प्रभु के साथ दे। क्यों? मिस्र में रहने वाले इस्राएली लोग अत्याचार सहते हुए दास बन गए हैं, इसलिए फिरौन की शरण तुम्हारे लिए लज्जा का कारण बनेगी। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 3 में, फिरौन की शरण तुम्हारे लिए लज्जा का कारण बनेगी, मिस्र का सुरक्षा तुमको निराश करेगी। इसलिए शैतान का प्रतीक है फिरौन, और मिस्र पाप का प्रतीक है। यह निराश और जीवन में निराशा का कारण बन जाएगा, लज्जा का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं स्वर्ग के बच्चों, स्वर्ग के पुत्र पुत्री जैसे बनने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए मन लगाकर, हृदय पूरे हृदय से और कान लगाकर और प्रभु के साथ जुड़े हुए लीन रहे। इस चालीसा के दिनों में ऐसे हम अनुग्रह प्रभु से ग्रहण करें। आमीन। फिर हम समर्पण करेंगे पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर, पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए आग्रह के साथ हम समर्पण करेंगे। ये पवित्र परम प्रसाद के अनुग्रह आशीष फिर हम ग्रहण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।